अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब सोम यानी रोज़े के बयान में आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और ये सबक है इत्तिकाफ का बयान। इत्तिकाफ की 3 किस्में हैं जी, वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा और नफल। वाजिब, अगर कोई शख्स इत्तिकाफ की नज़र मान ले तो उसके लिए नज़र के मुताबिक इत्तिकाफ करना वाजिब है। नज़र से मुराद हमारे माहौल में कोई मन्नत मांग लेता है, मेरा ये काम हो गया तो मैं इत्तिकाफ करूंगा, इसको अब जब वो काम हो गया तो उस पर इत्तिकाफ करना वाजिब होगा। सुन्नत मुअक्किदा, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है, यानी मस्जिद में अगर बाज़ लोग इत्तिकाफ कर लें तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। यानी सुन्नत मुअक्किदा जो इत्तिकाफ है ये रमज़ान के आखिरी अशरे के साथ मुख्तस है और पूरे मोहल्ले में से अगर एक बंदा भी मोतकिफ हो जाए और सब की तरफ से वो वाजिब जो सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है वो अदा हो जाएगा। तो इसमें इस पहलू को पेश नज़र रखना चाहिए। नफल, वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा के अलावा हर इत्तिकाफ नफल है। नफल इत्तिकाफ थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है और इसके लिए रोज़ा रखने की भी शर्त नहीं है, जबकि वाजिब और सुन्नत के लिए रोज़ा शर्त है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ने गए मस्जिद में और गैर रमज़ान है, आपने इत्तिकाफ की नियत कर ली, जब तक आप मस्जिद में ठहरे रहे आपको नफली इत्तिकाफ का सवाब होता रहेगा। आप चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पे ठहरे हुए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो वो इत्तिकाफ नफली शुमार होगा। जैसे एक और बात समझ लें, नफली इत्तिकाफ की एक सूरत रमज़ान के आखिरी 3 दिनों का इत्तिकाफ, जैसे लोग अमूमन बैठते हैं, 27वीं का जो दिन होता है उस दिन मगरिब से पहले मुतकिफ हो जाते हैं, ये भी नफली इत्तिकाफ है। सुन्नत मुअक्किदा जो है वो 10 दिनों का आखिरी हिस्से का है। अगला मसला जी, जिन चीजों से इत्तिकाफ टूट जाता है। औरत को इत्तिकाफ की हालत में हैज आ जाना, जब रोजा नहीं, हैज की हालत में माहवारी के अयाम में रोजा रखना साकित है, तो जब रोजा रखना साकित है तो लिहाजा इत्तिकाफ भी नहीं होगा। इसलिए खवातीन जब मुतकिफ हों, इत्तिकाफ में बैठे, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कहीं उनको अयाम में ये माहवारी का सिलसिला शुरू ना हो जाए। बगैर किसी शरई या तबई हाजत में मस्जिद से बाहर निकलना, शरई हाजत नहीं है उसका बयान आगे आ जाता है, तबई कोई बीमारी वगैरह नहीं है, मस्जिद से निकल जाए तब भी इत्तिकाफ टूट जाएगा। शरई या तबई हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल कर जरूरत से ज्यादा वक्त लगाना, मिसाल के तौर पर शरई उज़र है, निकल सकते हैं लेकिन वक्त ज्यादा नहीं सर्फ करना, फौरी तौर पर वापस आ जाना है। और तभी जैसे आप वॉशरूम में जाना चाहते हैं, वॉशरूम की जरूरत पूरी करें और वापस आए, ज्यादा बाहर वक्त मत गुजारें। वो आज़ार यानी वो उज़र जिनकी वजह से मुतकिफ मस्जिद से बाहर निकल सकता है, क़ज़ाए हाजत, वॉशरूम में जाना, मस्जिद से बाहर वुजू करने के लिए वुजू करे फौरन वापस आ जाए। गुस्ल जनाबत, उस पर गुस्ल अगर फर्ज हो गया है इख्तिलाम की वजह से तो उस पर गुस्ल करके आना वापस फौरी तौर पर। जुम्मा पढ़ने, अगर उस मस्जिद में जुम्मा की नमाज नहीं होती तो उस सूरत में दूसरी मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाए और फौरी तौर पर वापस आ जाए। अगर खाना लाने वाला कोई ना हो तो खाना लाने के लिए, घर से खाना लाने के लिए बकदर जरूरत मस्जिद से बाहर जाना गया, मिसाल के तौर पर घर के बैल की वहां पे खाना लिया और वापस चुप करके आ गया, कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेगा, इसके अलावा नहीं रुकेगा। किन आज़ार की वजह से इत्तिकाफ तोड़ना जायज है? ऐसी बीमारी जिसका इलाज मस्जिद के अंदर नहीं ना हो सके, बहुत बीमारी शदीद हो गई, मस्जिद से निकलना, अस्पताल जाना जरूरी हो गया, तो इत्तिकाफ तोड़ा जा सकता है। किसी शख्स की जान बचाने के लिए, किसी करीबी अजीज बीमार हो जाए, कोई इसकी तीमारदारी करने वाला कोई ना हो, कोई उसके पास ठहरने वाला ना हो, तो फिर भी आप अपना तोड़ सकते हैं, जायज है। इत्तिकाफ की क़ज़ा, वाजिब इत्तिकाफ टूट जाने की सूरत में बकिया दिनों इत्तिकाफ करके इसको मुकम्मल करना जरूरी है, जबकि सुन्नत मुअक्किदा इत्तिकाफ टूटने की सूरत में क़ज़ा की नीयत से 1 दिन का इत्तिकाफ करना और रोजा रखना जरूरी है। सुन्नत मुअक्किदा इत्तिकाफ टूटने की सूरत में क़ज़ा की नीयत से 1 दिन का इत्तिकाफ करना और रोजा रखना जरूरी होगा। मुकामे इत्तिकाफ मर्दों के लिए ऐसी मस्जिद शरई में इत्तिकाफ करना जरूरी है जहां जमात की नमाज होती है, जबकि खवातीन घर के कमरे में इत्तिकाफ करेंगी।
وہ خواتین کے لیے مسجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ آج کل مساجد میں اس طرح کا اہتمام نہ ہونے کے برابر اور فتنے کا بھی اندیشہ ہے۔ یہاں پر جی ایک بندے نے اعتکاف بیٹھا، اعتکاف ٹوٹ گیا، 1 دن کا 2 دن کا، تو وہ اتنے دن کا اعتکاف جو ہے وہ قضا کر لے، جیسے کہ ہمیں اعتکاف کی قضا میں یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے۔ واجب اعتکاف ٹوٹ جانے کی صورت میں بقیہ دنوں اعتکاف کر کے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، جبکہ سنت موقعہ جو رمضان کا اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں قضا کی نیت سے جتنے دن کا اس سے ٹوٹا ہے اس دن کا وہ اعتکاف کر لے۔ یہ جی مسئلہ ہے جی۔ باقی مزید تفصیلات آپ اپنے علماء سے ضرور پوچھ لیں، کیونکہ ابہام باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔